हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9 का हिंदी का मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बैंक है, आप जो बोल सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश पढ़ना है। हमारा पर्यावरण हमारी रक्षा कवच है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिली है, यह हम सबका पालन करता है। यह मतलब पर्यावरण के बारे में हो रहा है और जीवनधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये पौधों और जानवर हमारे मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना जाता है, मतलब कार्य। पेयजल स्रोतों के निकट मलमूल त्यागना जो है पाप माना जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात का है कि कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरों के शुद्धिकरण की व्यवस्था किया जाए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण हमारा क्या है? देखो अभी तुरंत पढ़े, रक्षा कवच। क्या है? रक्षा कवच। पर्यावरण हमारा क्या है? रक्षा कवच है। हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिली है? पर्यावरण। अभी तुरंत पढ़े। बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को क्या कहा जाता है? शहर का फेफड़ा। देखो यहाँ पे पढ़े हैं, शहर का फेफड़ा, बड़े बड़े बाग बगीचों को। 4 नंबर, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कैसा कार्य माना जाता है? हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। तो क्या होगा? पुण्य कार्य हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे। जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करता है। हलचल, किस्मत, साहस जीवन की निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं, उसकी जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं, उसका जीवन उत्सव जैसा बन जाता है। हमें हर क्षण नया काम मिलता है, वे अपने काम में समर्पित और ये सब है जीवन के बारे में। तो चलो देखो शुरू करते हैं। जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिल किसका अर्थ है? जीवन का। किसका अर्थ है? जीवन का। तो 5 का क्या हो जाएगा? ए। अब 6 नंबर, किसका नाम जिंदा दिल है? जिंदा दिल किसका नाम है? किसका नाम जिंदगी है? जिंदा दिली का, मुर्दा दिल का, जिंदा का। जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। 5 का 3 सही था, 6 का 1। हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन की शैली कैसी होती है? मनोरम। अब आगे, जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वाले का जीवन कैसा रहता है? उत्सव जैसा, हर रोज नया उत्सव। सात का क्या होगा? ये मनोरम होगा। हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन की शैली मनोरम। जीवन के हर खतरों की चुनौती समझकर झेलने वाले का जीवन कैसा बन जाता है? उत्सव जैसा। ये पत्र है, नीचे दिए गए पत्र लेखन से रिक्त स्थान को भरो। मेरा प्रिय अनुज सौरभ, सदा खुश रहो। तुम्हारा क्या प्राप्त हुआ? 9 नंबर, पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा क्या प्राप्त हुआ? पत्र प्राप्त हुआ। अगला, यह पढ़कर मैं आनंदित हुआ। तुम डैश लगाकर पढ़ाई में जुटे हो, मन लगाकर। क्या लगा के पढ़ाई में जुटे हो? मन लगाकर। तो 10 का 1। एक मूलमंत्र गांड बांट लो। खाली जगह बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है। समय बड़ा बलवान होता है। 12, इसलिए मेरा नहीं, समय बड़ा बलवान आदमी नहीं, खाली जगह हुआ समय। खाली जगह हुआ समय वापस नहीं होना, माने बीता हुआ समय। बीता हुआ समय वापस नहीं होता। तो 4, 12 का 4, 13। मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए खाली जगह पर बल देते हुए। किस पे बल देते हुए? 12 का 11 का हो गया 3,
12 का बीता समय वापस नहीं होता, 13 नंबर था ना। परिश्रम पर बल दो, यहाँ देखो लिखा है परिश्रम पर बल देते हुए, हो गया। चलो अब आगे। गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक का गायिका। गायक का क्या होगा? गायिका। स्पेलिंग ध्यान से। कठिनाई का सही बहुवचन होगा कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ। हर्षी का। प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है? राज्य का। मनुष्य एक डैश प्राणी है? सामाजिक प्राणी। क्या होगा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भारत का सही विशेषण क्या होगा? भारतीय। सोहन मेला घूमने गए और सामान खरीद कर लाया। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, 3 प्रकार का वाक्य होता है। इनमें से कौन सरल वाक्य है? शाम होते ही तारे निकल गए। ये देखो, शाम हुई और तारे निकले नहीं, शाम हुई नहीं कि तारे निकले, काश शाम होते ही तारे निकलते, तो 20 का 1 होगा। शाम होते ही तारे निकले। 21। साकार का सही विलोम क्या होगा? साकार। साकार का निराकार। 3 नंबर हो गया। 22। चीर चीर का सही अर्थ क्या होगा? एक चीर मतलब होता है पुराना, और एक चीर मतलब होता है कपड़ा, तो ये हो गया। आग बबूला होना, क्रोधित होना, गिरगिट की तरह क्या बदलता है? रंग बदलता है। 24 नंबर हो गया। 25। दोनों बैल, अब आ गया किताब का। दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई? तो सांड से भिड़ंत हो गया था। 25 का क्या होगा? 4। राहुल संस्कृतायन ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? भिखमंगे के छद्म वेश में, मतलब बदलने वाला। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह किस पाठ से लिया गया? उपभोक्तावाद की संस्कृति। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़ के कहाँ चले गए? श्री निकेतन। अतीत के चलचित किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। 29 का 3 हो गया। 30। सलीम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल हो गया? पक्षी विज्ञानी है ये, गोरैया। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैना उड़ती फिरती रहती है? शीरीष। कवित्री ललछद ने किसकी सच्चा माना है? किसको सच्चा माना है? आत्मज्ञान को। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है? स्थान का नाम है। मेघ आए कविता में मेघ के आने की तुलना की गई है, मतलब किससे की गई है? प्रवासी अतिथि, मतलब दामाद से। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा विषाद क्या है? बालकों का मजदूरी। बच्चे काम पर जा रहे हैं मतलब बाल मजदूरी के बारे में। पकाही गांव किस इलाके क्षेत्र में हो जाता है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यह किस पाठ से लिया गया है? माटी वाला से। चलो, वकील आर्ट स्कूल का नाम किसने दिया? शमशेर बहादुर सिंह। तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। 38 का 4। 39। मेरे संग की औरतें पाठ के किस औरत की खादी की साड़ी संभालते हुए दिखाया गया है? माँ को। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है? उमा। हो गया? ठीक है, कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अच्छा से इसको पढ़ लेना, और भी जो सब सेट है उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, थैंक यू। और सब सेट बना दिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस।